मुझे इस कंपनी से गाना रिलीज़ करना है तो कैसे हो। चैनल इतने बड़े चैनलों पे अगर आपका गाना रिलीज़ करना है तो पहला चीज़ आपको आपके कंटेंट में वो दम होना चाहिए, वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उस क्वालिटी को आपको निखारना होता है। हाँ, ये हालांकि यही चीज़ है कि ऑडियो फील्ड आजकल नहीं चल रहा है। ऑडियो सुनने के लिए आप यूट्यूब पे आप खुद नहीं सुनते होंगे तो दुनिया क्यों सुनेगी आपके ऑडियो को। अगर आप सिंग, ये चीज़ होना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर उतना लालच नहीं होना चाहिए या पैसों को ज़्यादा खा लेगा, तो लालच वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियरिफिकेशन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सर्द है, ठंडी का माहौल है और दोस्तों बहुत सारे लोगों का कॉल भी आ रहा है, बहुत सारे लड़कों का कॉल आ रहा है, बहुत सारे सज्जनों का कॉल आ रहा है और पूछ रहे हैं मुझसे कि सर ये मुझे बताइए कि मुझे इस कंपनी से गाना रिलीज़ करना है तो कैसे होगा, और इस स्टूडियो से गाना है, इस कंपनी के स्टूडियो से गाना है। तो दोस्तों मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंपनी का स्टूडियो भरसक होता है, नहीं भी होता है, पहला चीज़। ठीक है, ज़्यादातर कंपनी जो गाने रिलीज़ करती है वो किसी और स्टूडियो से रिकॉर्ड करके किसी और डायरेक्टर से वीडियो बना के तब जाके उससे रिलीज़ करती है। जैसे कि आपने सारेगामा का भी नाम सुना होगा, सारेगामा हम भोजपुरी, ये जो चैनल है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे गाने बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं। तो इनके वीडियो देख के लोग बोलते हैं यार कि क्या 6000 में ये चीज़ें हो जाती तो मज़ा आ जाता। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि पहले अगर ऐसे चैनल, इतने बड़े चैनलों पे अगर आपका गाना रिलीज़ करना है तो पहला चीज़ आपको आपके कंटेंट में वो दम होना चाहिए, वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उस क्वालिटी को आपको निखारना होता है। हाँ, ये हालांकि यही चीज़ है कि ऑडियो फील्ड आजकल नहीं चल रहा है। ऑडियो सुनने के लिए आप यूट्यूब पे आप खुद नहीं सुनते होंगे तो दुनिया क्यों सुनेगी आपके ऑडियो को, अगर आप सिंगर हैं तो पहला चीज़ आपको प्रायोरिटी याद रखना है कि ऑडियो से ज़्यादा आपको ध्यान देना है वीडियो पे। हाँ, ऑडियो हिट होता है पर इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडियो में आपकी वो चीज़ों की स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई जो भोजपुरी में आता है गाना गाने के लिए वो सबसे पहला बिगनर होता है। भोजपुरी या हिंदी चाहे कोई भी बिगनर होता है, उससे पहले समझना होता है कि एग्जैक्टली स्टूडियो में खड़ा कैसे होना है, स्टूडियो में गाने कैसे होते हैं, स्टूडियो में रीटेक होता है या नहीं, गाने को दोबारा बताया जाता है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं और वो क्वेश्चन लेके वो स्टूडियो में गाना गाने जाते हैं, तो वो चीज़ें ना समझी का एक नतीजा होता है कि गाने पहली बार में कुछ ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोग को कोई भी गाना अगर प्रोजेक्ट करना हो, अगर किसी बड़ी कंपनी पे अगर रिलीज़ करवाना हो तो उसके हिसाब का आपको पेमेंट देना होता है और उस पेमेंट को देकर उसको आप उस कंपनी से रिलीज़ करवा सकते हैं और उसमें किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, व्यक्ति की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है जैसे कि हम अगर किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं घूमने के लिए तो हमें इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि हमें किसी भी जगह पर घूमने के लिए एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो एक गाइड के तरीके कोई आपको समझाने वाला, आपका प्रोजेक्ट करवाने वाला ज़रूर होना चाहिए। हाँ, हालाँकि ये चीज़ होना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर उतना लालच नहीं होना चाहिए, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं, क्योंकि जिसके अंदर लालच होगा तो आपके प्रोजेक्ट को कम करवाएगा पर आपके पैसों को ज़्यादा खा लेगा। तो लालच वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, अगर ज़्यादा कुछ जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ओवरऑल मैं बहुत सारे लोगों का, यानी कि जो बिगनर आते हैं उनकी हेल्प करते रहता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि आप लोग की भी कहीं ना कहीं मदद कर सकूँ कॉल के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों जो भी दिल्ली में हैं वो भी कॉल कर सकते हैं, जो दिल्ली के बाहर हैं वो भी कॉल कर सकते हैं।